हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होगे और आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक साइकोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि मार्केट में फेल क्या होता है। फेल होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। आपका जो भी सेटअप है, एक बार मतलब आपको पता है कि वो 100% चांस नहीं है उसके प्रॉफिट होने के। तो प्रॉफिट किससे होता है? प्रॉफिट होता है आपकी साइकोलॉजी से, कि आप सोचते क्या हो। आपने कभी ये सोचा है कि आप जब भी एंट्री लेते हो, देखो मार्केट को या तो ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, लेकिन आप जब भी एंट्री लेते हो तो भी उसी टाइम कैसे मार्केट आपके अपोजिट ट्रेड करने लग जाता है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, देखो मार्केट या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन आप जब ट्रेड लेते हो तो वो गलत साबित हो जाता है। ऐसा होता कैसे है दोस्तों? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि एक इंसान है सामने, जो इंसान सामने आपके बैठा हुआ है ना, वो आपका माइंड रीड कर रहा है। उसे पहले से ही पता है कि ये बंदा अब क्या करने वाला है, ठीक है। और वो है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर जो है, ऑप्शन सेलर कैन बी ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि उनके पास ह्यूज अमाउंट है। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको पता है कि कितना चाहिए। एक लॉट अगर आपको बाय करना हो तो 5-7 हज़ार रुपये में बाय हो जाता है, लेकिन अगर वही ऑप्शन सेलर अगर उसे सेल करता है तो उसको कम से कम 1.5 लाख रुपये चाहिए एक लॉट सेल करने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि उनका कितना ज़्यादा पैसा लगता है। तो मार्केट को मूव करने की ताकत उनके पास होती है पूरी, ठीक है। तो उनके पास साइकोलॉजी भी इतनी अच्छी है उनकी, इस वजह से वो हमें ट्रैक कर पाते हैं कि अब ऑप्शन बायर क्या सोच रहा होगा। मान लो देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, ठीक है, तो यहाँ पर साफ क्लियर हो गया ना कि सारे ऑप्शन बायर यहाँ पर अब पुट खरीदेंगे, लेकिन देखो तुरंत वहाँ से मार्केट रिवर्स करके ऊपर निकल गया। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है जिसे सब पता है कि आप क्या करने वाले हो और आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही एक साइकोलॉजी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहले मैं ये हटा लेता हूँ अपने स्क्रीन से जो भी चीज़ें हैं, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम। ठीक है, मान लो आपने एक, देखो अगर कल की डेट क्या थी, जो भी थी, देखिए यहाँ पर कल 11 जुलाई थी, ठीक है। अगर 11 जुलाई को आपने ट्रेड किया होगा तो आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा था अपने आप को। एक लेवल था 45,000 का लेवल, जिसके ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन बायर ने क्या सोचा होगा कि मार्केट ऊपर निकालेगी, इसीलिए ऊपर होल्ड कर रहा है। लेकिन देखो वहाँ से एक सेलिंग आई है नीचे, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एक बंदा है ऊपर जो बैठा हुआ है, एक इंसान जिसे सब पता है कि ऑप्शन बायर क्या सोच रहा है, ठीक है। उसे पता है कि अगर मैं 45,000 के लेवल को अगर होल्ड कराता हूँ ऊपर, तो ऑप्शन बायर की ये थिंकिंग रहेगी कि इस लेवल को होल्ड कर रहा है, मतलब मार्केट ऊपर निकालेगा और नया हाई बनाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। यहीं से रिजेक्शन लिया मार्केट ने और नीचे आ गया। यहाँ पर जितने लोगों ने बाई किया होगा कॉल, उन सबका स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने, ठीक है, और लगभग सभी ऑप्शन बायर का लॉस हो गया होगा। तो साइकोलॉजी आपको समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन या कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी हो, वो सब फेल हो जाएगी। आपकी साइकोलॉजी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपको उन सब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सपोर्ट की, ज़रूरत है रेजिस्टेंस की, ज़रूरत है इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी साइकोलॉजी, ठीक है। तो अगर देखो आपने इस मार्केट में ट्रेड किया होगा तो आपको पता होगा कि 45,000 के लेवल को मार्केट ने होल्ड किया, ठीक है। अब देखो मैं इसको समझने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आप दोस्तों ये चीज़ सोचो कि अभी से कई साल पहले जब चार्ट देखने का इतना ज़्यादा मतलब वो ट्रेंड नहीं था, लोग चार्ट नहीं देखते, ना वो सपोर्ट बनाते थे ना रेजिस्टेंस बनाते, तो भी वो ट्रेड कैसे करते थे? हमसे अच्छा ट्रेड करते थे वो भी उस टाइम। ये ऐसा होता कैसे था? देखिए ऐसा होता था कि देखिए मान लीजिए एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है आपको 44,800 का पुट और 44,700 का कॉल, ठीक है। अब एक जो ट्रेडर था पहले का, वो ऐसे करता था कि इन दोनों को वो ओपन कर लेता था, ठीक है, और दोनों को ट्रैक करता था। मान लीजिए देखो 127 रुपये चल रहा है 44,800 का पुट, ठीक है। अब ये दिन में 150 रुपये हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद 120 आता है और फिर वो 140 आता है। तो वो ऐसा मान लेते थे कि ये दोबारा से 150-60 जाएगा जब वो 120 आएगा, तो वो ऐसे करके ट्रेड करते थे। और ये साइकोलॉजी आज के जो भी सेटअप है उन सबसे ज़्यादा बढ़िया काम करती है। अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाए तो ये और अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमें इसमें साइकोलॉजी समझना है उसमें कैसे समझना है, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पर आपने एक कॉल बाय किया, ठीक है। अब ये फील करने वाली चीज़ है आपको। यहाँ आप ज़्यादातर ये करते हो ना कि आपने जो स्ट्राइक प्राइस बाय किया है,
आप सिर्फ उसका वो खोल के रखते हो, वो ऑप्शन खोल के रखते हो और कोई नहीं खोलते। देखिए आपको उसी का पुट भी खोल के रखना है, उसका कॉल भी खोल के रखना है, ठीक है। दोनों को ओपन रखो, तभी आप प्राइस को पकड़ पाओगे। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन मतलब प्राइस के एक्शन को समझना। आप यहाँ प्राइस एक्शन को समझ नहीं रहे हो, सिर्फ आपने उसको चार्ट पे अप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को ठीक से समझो। यहाँ पर दोनों खोल लो। मैंने जैसे 44,800 का पुट और 44,700 का कॉल खोल रखा है यहाँ पर, ठीक है। दोनों यहाँ पर आपको ओपन रखना है। अब मान लो यहाँ पर आपने कॉल खरीदा, ठीक है। आपने अगर फील किया होगा तो आपको पता होगा, देखो यहाँ पर आपने खरीदा होगा कहीं, तो ये मार्केट यहाँ तक गया, लेकिन इस हिसाब से उसमें उसका प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? देखो अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे जाके तो वहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। चार्ट भी कंटिन्यू बता रहा है कि आपको 45,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो रीज़न हो गए ऑप्शन बायर के लिए कि वो कॉल खरीदे, लेकिन ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है? जिसके पास बड़ा पैसा है वो धीरे धीरे पैसा लगा रहा है कॉल सेल करने के लिए, ठीक है, ताकि मार्केट नीचे जाए, क्योंकि उसे पता है कि बायर लॉस करेगा तभी सेलर कमाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रीमियम मूव नहीं हो रहा था जल्दी। जब भी आप कोई पोजीशन बनाते हो उसकी अगेंस्ट जो होती है उसका भी एक आप चार्ट खोल के रहो और उसमें भी देखते रहो कि क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बाय किया था, मुझे याद है अभी भी, और यहाँ तक ये गया, प्रीमियम में सिर्फ 10 पॉइंट भी नहीं बढ़ा ठीक से। इन द मनी मैंने ट्रेड किया था, यहाँ नहीं बढ़ पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे समझ आ गया कि पोजीशन जो है हमारी वो गलत बन चुकी है। तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया अपना 10-15 पॉइंट इधर, यहाँ पर आकर मुझे लॉस हुआ, मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर मैंने वेट किया और देखो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुई। कंसोलिडेट क्यों होता है? कंसोलिडेट इसलिए होता है कि वहाँ पर नई एंट्रीज बनती है, ठीक है। अब एक आप ध्यान से देखोगे तो एक ये जोन बन गया पूरा कंसोलिडेशन का। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से लेके ये यहाँ तक कंसोलिडेशन का जोन बन गया। यहाँ पर ऑप्शन बायर ने कॉल बाय किया, ठीक है, लेकिन उसका प्रीमियम बढ़ा नहीं। प्रीमियम इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ज़्यादा पैसा पुट की तरफ लग रहा था, और ऑप्शन चेन में भी ये चीज़ आपको शो नहीं होगी क्योंकि ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे करके मार्केट ने एक पहली कैंडल बनाई, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर दो कैंडल ऊपर बनाई। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा? देखो पहले तो जिस कुछ ऑप्शन बायर होंगे जिनको लगा होगा कि अब नीचे आएगा मार्केट, तो यहाँ पर उन्होंने पुट बाय किया हुआ, ठीक है। जैसे ही दो कैंडल ऊपर आई इनके अगेंस्ट चली गई, इन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन काट दी और निकल गए। फिर मार्केट नीचे आया। देखो मार्केट जब भी एक डायरेक्शन में जाना होगा ना तो मार्केट आपको ट्रेड नहीं देगा, पूरी कोशिश करेगा कि आपको ट्रेड से बाहर निकाल दे, आपको मार्केट से बाहर रखने की कोशिश करेगा। तो आप इस नंबर्स को समझो एक बार। जो भी आप ऑप्शन खोल के रखते हो ना, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो उसका अपोजिट भी खोल के रखो, देखो कि किस तरफ मूवमेंट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर देखो जब हमने कॉल बाय किया था तो इतनी मूवमेंट मिल नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही नीचे आ रहा था ना तो पुट वाली साइड जो थी वो ज़्यादा बढ़ रही थी। तो ये चीज़ फील करने की चीज़ है, ठीक है। आप ऐसे इसको किसी भी ये कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा, आपका ब्रेन है जो सबसे पहले आपको बताएगा कि क्या हो रहा है। आपके ब्रेन से ज़्यादा अच्छा थोड़ी ना कोई इंडिकेटर समझ सकता है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मतलब हल्का सा भी मार्केट नीचे आ रहा था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ रहा था पुट में, और जब मार्केट इतना ऊपर भी गया यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक करीब 100 पॉइंट की मूवमेंट है, तब भी मार्केट 10-20 पॉइंट बढ़ा। तो ऐसा इसीलिए हुआ ना क्योंकि पुट साइड में इसको जाना ही था, इसी वजह से ये कॉल हमारा नहीं बढ़ पा रहा था कॉल का प्रीमियम, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे आया। तो इस चीज़ को अगर आप फील करते हो और एक बार देखते हो और इसे अप्लाई करते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी कभी स्ट्रैटेजी फेल नहीं होगी। और ये साइकोलॉजिकल चीज़ जो है वो वैसे भी कभी फेल नहीं होती। आप इसे एक बार ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा लगा ये।